भगवान महावीर जन्मभूमि बासोकुंड वैशाली बिहार की धरती पर जन्म लिया जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी ने, जिन्होंने जियो और जीने दो का सार विश्व को समझाकर प्राणियों में जीव दया का भाव उत्पन्न किया। इस भव्य धरा का इतिहास अजर अमर है। अत्यंत वैभवशाली नगरी वैशाली का विकास प्राचीन काल से ही प्रारंभ हो गया था। वैशाली राज्य को भारत के प्रथम गणराज्य होने का गौरव प्राप्त है। वर्ष 1956 में भारत के तत्कालीन प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जैन धर्म और उनके अहिंसा के सिद्धांतों और प्राकृत भाषा के अध्ययन के लिए प्राकृत शोध संस्थान एवं भगवान महावीर स्मारक स्मृति की आधारशिला रखने के लिए इस स्थान को प्रमाणित किया। आज ये भव्य धरा केवल जैन ही नहीं, अजैनों के लिए भी पूजनीय है। देश विदेश से श्रद्धालुगण यहाँ दर्शन हेतु पधारते हैं एवं इच्छा अनुसार मनवांछित फल पाकर कर्मों की निर्जरा करते हैं तथा तीर्थ क्षेत्र पर दान देकर तीर्थ के उत्थान में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। ज्ञात हो कि परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से एवं निर्यापक पट्टाचार्य प्रथमाचार्य श्री श्रुत सागर जी महामुनिराज की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से यहाँ विराजमान 1008 भगवान महावीर स्वामी की अति मनोज्ञ अतिशयकारी प्रतिमा की मंगल शांति धारा पूजन एवं विधान का भव्य आयोजन निरंतर रूप से किया जा रहा है। आप भी मात्र 11,000 रुपए की राशि देकर प्रभु महावीर स्वामी की शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। बोली बासोकुंड महावीर भगवान की जय। दुरावनम रसुरनाथ किरीट कोटि संलग्न रत्न कंसविदोषराज प्रचोदताप मलमुक्तमपि प्रकट भक्त जले जनपति बहुधाभिषिञ्चे कपबंधन गणेरपहीन ताप्तं ज्ञात्वा भक्तं सप्रमादिदेव त्वं श्रीकल्मषगणमर्तनाय सुदुर्गमेव महाभिषेकम् ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हं मं मं हं हं सं सं तं तं वं वं हं हं सं सं तं तं झं झं झिं झिं शिं शिं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावजनमूर्ते भक्ते समिति पवित्रजनञ्जनि पिष्यामिति स्वाहा। से टोटर कलसा प्रभु जी के सिडूरे से टोटर कलसा श्री जी के सिडूरे से टोटर कलसा प्रभु जी के सिडूरे से टोटर कलसा श्री जी के सिडूरे। चंदन तंदुल पुष्पिके चर सुदीप सुदूप बलार्दिगे धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे अभिषेक महम यजिन ओम ह्रीं श्री पांडुपशिला पर विराजमान भगवान चनाग्रे प्रथम कलश प्रांत जलादि अर्घम निपामति स्वाहा। बोले चिंतामणि पाशनाथ भगवान की जय, शांतिनाथ भगवान की जय, माहिर भगवान की जय, 24 भगवान की समस्त मुनि संघाचार्य संघ की जय। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य श्री वीतरागनम ओम नमोते भगवते श्रीमती पास्ते संग्रह द्वा 10 गण परिष्ठित है शुक्लदय पवित्र सर्ज्ञान से मोहि सिद्धाय बुद्धाय परमात्मा परम सुख है तल्लक में व्याप्त है अनंत संसार चक्र परमित्र अनंत दर्शन है अनंत ज्ञान है अनंत वीर है अनंत सुख है सिद्धाय बुद्धाय तल्लक संग्रह सत्य ज्ञान है सत्य निंद प्रणाम मंडिता ऋषि हरिका सराव सर्विका प्रमुख चतुः संघोष विनाशन घाति क्रमनाशन ए घाति क्रमनाशन अपवादम अस्माकं छिंदि छिंदि विनिधि मर्त्युम छिंदि छिंदि विनिधि अतिकामम छिंदि छिंदि रतिकामम छिंदि छिंदि विनिधि क्रोधम छिंदि छिंदि विनिधि अग्निवयं छिंदि छिंदि सर्वशत्रुवयं छिंदि छिंदि सर्वोपसक छिंदि छिंदि विनिधि सर्वविघ्नं छिंदि छिंदि सर्वभयं छिंदि छिंदि सर्वराजभयं छिंदि छिंदि सर्वचोरभयं छिंदि छिंदि विनिधि सर्वदुष्टभयं छिंदि छिंदि विनिधि सर्वमेघभयं छिंदि छिंदि विनिधि सर्वार्थचक्रभयं छिंदि छिंदि सर्वपरमन्तं छिंदि छिंदि सर्वक्षुलरोगं छिंदि छिंदि सर्वक्षयरोगं छिंदि छिंदि सर्वकुष्ठरोगं छिंदि छिंदि सर्वकुरोगं छिंदि छिंदि सर्वनरमार्यं छिंदि छिंदि सर्वगजमार्यं छिंदि छिंदि सर्वासमार्यं छिंदि छिंदि सर्वगोमार्यं छिंदि छिंदि सर्वमहिषमार्यं छिंदि छिंदि सर्वधान्यमार्यं छिंदि छिंदि सर्ववृक्षमार्यं छिंदि छिंदि सर्वगुलमार्यं छिंदि छिंदि सर्वपत्रमार्यं छिंदि छिंदि सर्वपुष्पमार्यं छिंदि छिंदि सर्वफलमार्यं छिंदि छिंदि सर्वराष्ट्रमार्यं छिंदि छिंदि सर्वदेशमार्यं छिंदि छिंदि सर्वविश्वमार्यं छिंदि छिंदि सर्ववेताल साखनी टाकनी छिंदि छिंदि सर्ववेदनीं छिंदि छिंदि सर्वमौनियं छिंदि छिंदि सर्वक्रमाष्टकं छिंदि छिंदि। आज की शांति धारा के पुण्यार्जक है दिनेश जैन महाराष्ट्र छिंदि छिंदि विनिधि ओम सुदर्शन महाराज मम चक्र तेजो बल सूर्य शांति कुरु कुरु सर जनानंद कुरु कुरु
सर गोकुलानंदन कुरकुरु सर भव्यानंद कुरकुरु सर ग्राम नगर कीट करुण मठपतन द्रोण मुख समानंद कुरकुरु सर लोकानंद कुरकुरु सर देशानंद कुरकुरु सर यजमानंद कुरकुरु सर दुगनंद पच पच कूट कूट शीघ्रम शीघ्रम यत सुखम ते सुलोकेश व्याधि वैष्णम वर्धिजम अभ्यम शिवमारोग्यम स्वस्थिर सुविधते श्री शांतिरस्तो शिवमस्तु कुलगुतन दंदानिम सदासु पदम प्रभु चंद्र प्रभु वास पूज्य मलि वर्धमान पुष्टन शीतल मनुष्य निमिनाथ पाशनाथ जन्म नम ओम नमोर्ते भगवते श्रीमती प्रक्षणा शेष दोष कलम साय मूर्ति श्री शांतिनाथ शांतिक्रास पापनाशय सर्व विघ्न विनाशय सर्वगो समृत विनाशय सब प्रकट सुदुप विनाशय सक्षामडम विनाशय ओम राम रीम रोम रोम रम सजन सर्व शांति कुरु कुरु स्वा संपूजिकन प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनान देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञं करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय, वासुकुन महावीर भगवान की जय, 24 भगवान की जय, समस्त मुनि संघाचार्य संघ की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प के चर सुदीप सुदूप फलार्दिके धवल मंगल गाने रवाकुले जिन ग्रहे अभिषेक महम जय। ओम ह्रीम श्री पांडुकशिला पर विराजमान भगवान जनाग्रे शांति प्रातः जरा दियर गमने पामती स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प के चर सुदीप सुदूप फलार्दिके धवल मंगल गान रवाकुल जिन ग्रहे मुनिराज महम यजय। ओम ह्रीम जितने भी मुनिराज उपाध्याय आचार्य गण उनके चरण कमलों में बार बार नमस्कार, उनके चरण कमलों में अनंत पद प्राप्ति और गम प्राप्ति स्वाहा। शुचिर्भूत अंतरंग में भी साफ रहता है और बहिरंग में भी साफ रहता है। शुचिर्भूत बाहर में भी साफ सुथरा रहता है और मन में भी साफ सुथरा, सदानंद जहाँ बैठा उठा हो वातावरण आनंदमय बनाता हो, कहीं भी बैठे आनंद होता है उसको, बहुत आनंद। और आसपास के पड़ोस में भी आनंद, गली में हो, नगर में हो, गांव में हो, रेल में हो, कहीं भी बैठता है तो वहाँ बैठे हुए लोग देखकर उसको उसके बातों से आनंदित होते। यार कहीं भी बैठे वो आनंदमय वातावरण निर्माण करता है। वो न जुआ खेलता है, न दुर्व्यसनों में पड़ता है। इस तरह से उसके खान पान भी शुद्ध होती है, सात्विक खान पान होता है। आप लोग ही कहते हैं जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। अच्छे खान पान जिसका होता है उसका मन भी बड़ा सुंदर होता है, कमल फूल जैसे होता है। इसलिए महानुभाव हमें अपने मन को कमल फूल जैसे रखना चाहिए और सदा त्याग भावना रखना चाहिए। भारत देश एक त्याग प्रधान देश है, इसीलिए कहा किसी ऋषि मुनि ने त्यागात शांति, त्याग में शांति है। हमारे देश त्याग से पूजा गया और जितने महापुरुष हुए वो तब त्यागी थे और त्याग के कारण हम उनकी पूजा करते हैं। इसी तरह से अब चलिए आप लोग, आचार्य बताते हैं कि अब चमेली फूल जैसे साफ सुथरा मन जिसका होता है, अरे इसका मन तो साफ दूध से धुले हुए जैसे रहता है कहते हैं। तो आचार्य बताते हैं रागद्वेष विनिर्मुक्त शोक निद्रा विवर्जिता परात्मत्व भाव संपन्न शुक्लेश। अब देखिए साफ सुथरा सुंदर स्वच्छ निर्मल मन कैसे होता है, राग द्वेष रहित होता है। किसी के प्रति द्वेष करो, ये करो, भेदभाव नहीं, समता भावी होता है। जैसे समता भावी कैसे होता है, जैसे सास होती है तो अपने बेटी ससुराल से आए तो बेटी काम मत करना, थक के आई, तू खाती नहीं दूरिए। और बहू हो तो बोलते राक्षस है, बहुत खाती है, पीती है, काम धंधा कुछ नहीं आता है। वे द्वेष करती रहे बहू के प्रति, और सास के मन में दो भाव होते हैं, अपने बेटी के प्रति करुणा प्यार और बहू के प्रति द्वेष। जो चमेली फूल जैसे मन जिस महिला का होता है वो बहू को भी बेटी समझते हैं और बहू भी अपने सास को माँ समझती है। ये भेदभाव रहित एक साफ सुथरा मन होता है। ये बहुत अच्छे तरह से जानना चाहिए और सम्यक दर्शन बात होना है या धर्म में प्रवेश करना है, धर्मात्मा बनना है किसी महिला को, तो सास और बहू के मन में समता भाव रखना बहुत जरूरी है। और शोक, रुलाना रोना ये काम नहीं करते। और अति अल्प निद्रा,
बहुत ज़्यादा खराटे लगा कि नींद प्रचला प्रचला स्थान, ऐसे निद्रा नहीं, कुंभकर्ण जैसे बहुत अल्प निद्रा, अल्प खाना। और देखिए परात्म भाव संपन्न, हमेशा परमात्मा को स्मरण करते ही रहने का एक स्वभाव होता है। और आत्मनिष्ठ, आत्मा के प्रति आस्तिकता के प्रति श्रद्धा, आत्मा के प्रति आस्तिकता, मेरा आत्मा अजर है, अमर है, शाश्वत है, कभी नाशवान नहीं। संसार के हर पदार्थ मेरे से, शरीर नाशवान है, परिवार के सारे वस्तु भी एक दिन छोड़ के ही जाना है, त्याग भावना। तो इसलिए महानुभाव ऐसे शुक्र लेशा जो मन होता है, ये तीर्थंकर वृषभदेव, भगवान राम, इन लोगों के ऐसे मन थे जो शुक्र लेशा थे। शुक्र लेशा वाला जीव सम्यक दृष्टि होता है। और 13वें गुणस्थान में जो सर्वज्ञ भगवान होते हैं अनंत समोसरण में, उनका भी सर्वोत्कृष्ट उत्तमोत्तम शुक्र लेशा रहता है। इन शब्दों के साथ मैं आज षड लेशा पर जो आपको 2 शब्द बताए, अपने मन को जांच पड़ताल करिए कि हमारा मन शुक्र लेशा के समान रहे, कमल जैसा रहे, सोना जैसा रहे। ये शुभ भाव होते हैं, पुण्य बंद होता है, धर्मात्मा कहलाता है। आप वो धर्मात्मा परमात्मा बन सकता है इन शब्दों के। महानुभाव, भगवान महावीर स्वामी वैशाली वासुकुंड में जन्म लिए। उनका गर्भ और जन्म कल्याणक वहीं हुआ। पास में उनका तप कल्याणक भी संपन्न हुआ। वहीं पास गांव में कोलवा गांव है, कुल ग्राम है, बकुल राजा ने वहाँ पर पहले आहार दिया। ऐसे वर्धमान महावीर स्वामी उस तत्कालीन प्रजातंत्र के प्रधानमंत्री रहे और उन्होंने साध्यवाद के द्वारा सबको धर्म, दर्शन और राजनीति को समृद्ध बनाने के लिए बताया। मैं आपको इस बात के बारे में विशेष रूप से, वैज्ञानिक रूप से जो भगवान महावीर स्वामी की बात है आपके सामने रख रहा हूँ। हाथ में जो है 9 लिखा है, इंग्लिश में 9 लिखा है और सामने वालों को 6 दिखाई दे रहा है। सास ने लिखा है 9 और बहू को दिखाई दे रहा है 6। सास ने 9 लिखा है इंग्लिश में और बहू को 6 दिखाई दे रहा है। सास बोलती है स्याद अस्ते 9 है और बहू बोलती है स्याद नास्ते 9 नहीं है। और नंद आती है, उसको दोनों दिखाई दे रहा है, 6 भी और 9 भी। नंद बोलती है स्याद अस्ते स्याद नास्ते। ये 3 जने हो गए। और स्याद हस्ते स्याद नास्ते स्याद अस्ते नास्ते। और अब बीच में बेटा आता है, बेटे को पूछती है, हस्बैंड को पूछती है। हस्बैंड बोलता है मैं तो दुकान जा रहा हूँ। बेटा बोलता है स्याद अस्ते नास्ते स्याद अवक्तव्य। 9 है 9 नहीं है। और वो नंद बोल रहे 9 है और नहीं। और बेटा बोल रहे अवक्तव्य मैं कह नहीं सकता हूँ। तो माँ बोलती है 4 हो गए भंग, अस्ते 9 है, नास्ते 9 नहीं है, और अस्ते नास्ते 9 है भी और नहीं भी। और बेटा बोल रहे अवक्तव्य। और अब बेटे से माँ बोलती है मेरे बारे में बता। तो माँ को साइड में ले जाके बोलता है स्याद अस्ति 9 है, आपके अपेक्षा से 9 है, पर मैं कहूँगा नहीं, अवक्तव्य। और आप भी मत कुछ बोलना है। फिर बहू बोलती है मैं इतना तुमको सारे दिन ध्यान रखती हूँ, मेरे बारे में बताओ। और उनको ले जाके बोलता है स्याद नास्ते तुम्हारे हिसाब से 9 दिख नहीं रहा है, 6 दिख रहा है, इसलिए स्याद अस्ति का मतलब 9 नहीं है। और अवक्तव्य, स्याद नास्ते अवक्तव्य, 9 नहीं है पर बोलना नहीं है, अपने मन में रखना है। फिर अपने बहन को ले जाता है, जो नंद है उसको ले जाता है, बताओ तुम क्या कह रहे हो। वो कह रहे स्याद अस्ति नास्ते 9 है भी और नहीं भी। तो बोले स्याद अस्ति नास्ते तुम्हारे हिसाब से 9 है भी नहीं भी, परंतु बोलना नहीं है, स्याद अस्ति नास्ते अवक्तव्य। तो इस तरीके से जैन धर्म दर्शन में महावीर स्वामी ने 6 भंग बताया। जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जो है रशिया गए तो रशिया वाले बोल रहे हैं 9 है स्याद अस्ते, और यूक्रेन बोल रहा है 9 नहीं है स्याद नास्ते। पोलैंड बोल रहे हैं स्याद अस्ति नास्ते 9 है भी और नहीं भी। और भारत बोल रहे हैं अवक्तव्य। अवक्तव्य का मतलब कुछ मत कहो, शांति रखो, स्याद अस्ति अवक्तव्य। रशिया तुम 9 बोल रहे सही है पर बोलना नहीं, शांति रखो। और यूक्रेन तुम
6 दिख रहे तुमको, शायद नास्ते, पर तुम बोलो नहीं, शायद नास्ते अवक्तव्य। और पोलैंड वाले बोल रहे अस्ति नास्ते, है भी नहीं भी, और तुम भी जो है शांत रहो, शायद अस्ति नास्ते अवक्तव्य। इस प्रकार ये जो अवक्तव्य धर्म है, ये जो 7 भंग हो गए, शायद अस्ति 1, शायद नास्ते 2, शायद अस्ति नास्ते 3, शायद अवक्तव्य 4, शायद अस्ति अवक्तव्य 5, शायद अस्ति नास्ते अवक्तव्य 6 और शायद अस्ति नास्ते अवक्तव्य 7। ये भगवान महावीर स्वामी ने सप्तभंग बताया। ये वैशाली में बहुत विशाल मंदिर का निर्माण हो रहा है। भगवान महावीर स्वामी ने विश्व को साधुवाद का, अनेकांत का उपदेश दिया। उससे हर एक व्यक्ति का उन्नति है, शांति है, नॉन वायलेंस, अहिंसा। अहिंसा का मतलब कायरों का नहीं है, ये अहिंसा का मतलब जो है शांत रूप से सब लोग मिल करके प्रेम भाव से, विश्व मैत्री भाव से रहने का अर्थ है। तो वहाँ पर विशाल मंदिर के साथ मानस्तंभ और सहस्त्रकूट जिनालय बन रहा है, और इसके अलावा 30-24 से भी बन रहा है। सब लोगों को उस मंदिर के लिए भगवान महावीर स्वामी का अनेक अंत साधुवाद के उस अवस्था को वहाँ जा करके देख करके सब विश्व में उनका उपदेश का, ज्ञान ध्यान का प्रचार करना चाहिए, ज्ञान विज्ञान का प्रचार करना चाहिए। यही मेरा मंगल आशीर्वाद है। भगवान महावीर जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र विदेह कुंदपुर वैशाली में सहस्त्रकूट जिनालय का भव्य निर्माण परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती श्वेत पिच्छाचार्य 108 श्री विद्यानंद जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से एवं परम पूज्य निर्यापक पट्टाचार्य 108 श्री श्रुत सागर जी महाराज के पावन सानिध्य व निर्देशन में सहस्त्रकूट जिनालय में 1008 सिद्ध परमेष्ठी भगवान की प्रतिमा विराजमान करने का भव्य सुमंगल अवसर। न्योछावर राशि मात्र 25,000 रुपए, 75,000 रुपए एवं 1,11,000 रुपए। अपने परिवार के नाम से एक प्रतिमा अवश्य आरक्षित कराकर पुण्य संचित करें। राशि भेजने हेतु बैंक खाता विवरण स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नोट, राशि जमा कराने के पश्चात संपर्क अवश्य करें।